हेलो दोस्तों, नमस्कार। यदि आपको वाक्य रूपांतरण में हिंदी ग्रामर के वाक्य रूपांतरण में अगर दिक्कत होती है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाने वाली है। तो ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये रिवीजन के तौर पे हम इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने पूरे साल पढ़ा है, तो रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ेंगे और एमसीक्यू के थ्रू हम इसको सॉल्व भी करेंगे, समझेंगे भी। सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है और मिश्र वाक्य क्या होता है। वाक्य तीन प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो एक ही मुख्य क्रिया इसमें होती है, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब जहां पे दिख जाए वो क्या होगा? सरल वाक्य होगा। संयोजक शब्द इसमें नहीं पाए जाते, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब है, तो इसमें कोई संयोजक शब्द की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये सरल वाक्य की पहचान है। जैसे वह मेहनत करके सफल हुआ, इसमें एक ही सब्जेक्ट है और एक ही प्रेडिकेट है। वह सब्जेक्ट है, बाकी सभी प्रेडिकेट है, यानी कि वह करता है, बाकी सब विधेय है। संयुक्त वाक्य देखते हैं। संयुक्त वाक्य जो है वो, इसको हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। दो या अधिक स्वतंत्र उपवाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या होता है? दो या इससे अधिक, एटलीस्ट दो तो उपवाक्य होगा ही होगा। और दोनों ही उपवाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र का मतलब क्या हुआ? दोनों में से कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे आश्रित नहीं होगा, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। और किसी न किसी कंजक्शन से, जैसे उसमें कंजक्शन क्या लगे होंगे? और, लेकिन, परंतु, अथवा, इसलिए, इन कंजक्शंस का हम प्रयोग करते हैं। अगर सरल वाक्य से या किसी भी तरह के वाक्य से अगर हम संयुक्त वाक्य में बदलते हैं तो ये कंजक्शन लगाने पड़ेंगे। और ऑलरेडी अगर वो संयुक्त वाक्य दिया हुआ है तो इन सभी कंजक्शंस को हम देख करके पहचान लेंगे कि ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में दोनों ही स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, जो कि इनमें से किसी एक कंजक्शन से जुड़े होते हैं। बस इतना समझिए। आगे बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य। इसमें क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होगा प्लस एक आश्रित उपवाक्य होगा। आश्रित बोले तो डिपेंडेंट। एक मेन क्लॉज होगा, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। कहने का मतलब यही है कि एक मुख्य वाक्य होगा, एक आश्रित उपवाक्य, कम से कम एक आश्रित उपवाक्य तो होगा ही होगा। ठीक है। ये भी कंजक्शन से जुड़े होते हैं, ये भी संयोजक से जुड़े होते हैं। और कौन कौन से संयोजक उसमें काम करते हैं, कौन कौन संयोजक का प्रयोग किया जाता है उसमें? तो क्योंकि, यदि, जब, जबकि, यद्यपि, जो कि, ये सभी, ताकि, ये सभी कंजक्शंस, अगर ये सभी कंजक्शन का मतलब संयोजक अगर आपको दिख जाएं जिस भी वाक्य में, तो समझ लीजिए कि वो कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। या फिर हमें मिश्र वाक्य में बदलना हो तो इनमें से किसी एक कंजक्शन का हमें प्रयोग करना होता है। बात समझ गए? एग्जाम्पल देखिए। यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। देखो इसमें यदि आ गया, ये वाला। यदि तुम मेहनत करोगे तो आ गया। ठीक है। तो यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, तो हमने देख लिया यदि तुम मेहनत करोगे। तो यदि हमने देख लिया तो हम समझ जाएंगे मिश्र वाक्य है, क्योंकि यदि किस में आता है? मिश्र वाक्य में आता है। और दूसरी इसमें ये चीज है कि तुम सफल हो जाओगे, ये अपने आप में क्या है? कंप्लीट सेंस देने वाला उपवाक्य है। और यदि तुम मेहनत करोगे, ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, यानी कि आश्रित है, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है। वाक्य रूपांतरण का जो नियम है वो क्या है उसको समझते हैं। महत्वपूर्ण रूपांतरण नियम, माने कि वाक्य रूपांतरण के महत्वपूर्ण जो नियम है उनको समझते हैं। सरल से अगर संयुक्त में बदलना है, सरल से संयुक्त वाक्य में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? करके, होकर, होने के कारण हटा दो, दो स्वतंत्र वाक्य बना दो। यानी कि आपको दिखने को मिलेगा वाक्य में, सरल वाक्य में, करके, होकर, होने के कारण, ये सारी चीजें, तो उसको हटा देना है और दो स्वतंत्र उपवाक्य में बदल देना है बीच में। और, इसलिए, लेकिन में से कोई भी कंजक्शन लगा देना है, ये नियम है। अब सरल से मिश्र वाक्य में बदलना हो तो कारण, कारण हो तो क्योंकि, समय हो तो जब, शर्त हो तो यदि, उद्देश्य की बात हो तो ताकि, ये लगा देना है। संयुक्त वाक्य से अगर मिश्र वाक्य में बदलना हो तो एक वाक्य को आश्रित बना दो और की जगह जो लगा दो, लेकिन की जगह यद्यपि लगा दो, इसलिए की जगह क्योंकि लगा दो, यानी कि इन कंजक्शन की जगह पे ये लगा दो, इसकी जगह ये लगा दो, इसकी जगह ये लगा दो। और क्या करो? एक वाक्य को आश्रित बना दो, यानी कि एक, इसमें क्या है? संयुक्त में क्या होगा? दोनों ही इंडिपेंडेंट होगा, यानी दोनों ही अनाश्रित होगा। तो मिश्र में हमें क्या करना पड़ता है? एक को आश्रित बनाना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि एक को आश्रित बना दो और कंजक्शन अगर दिया है उसकी जगह जो लगा दो, लेकिन दिया है तो यद्यपि लगा दो, इसलिए दिया है तो क्योंकि लगा दो।
ये सारी चीजें इसमें चेंज करने की बात कर रहा है। ठीक है, अब एमसीक्यू से हम प्रैक्टिस करते हैं, एमसीक्यू से समझते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। अब यह कौन सा वाक्य है? अब इसलिए किस में आता है भाई? इसलिए किस में आता है? इसलिए आता है संयुक्त वाक्य में, तो संयुक्त वाक्य। ठीक है, हमने इसको देख करके, कंजक्शन को देख करके, संयोजक को देख करके हमने क्या कर दिया, वाक्य को पहचान लिया कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। ठीक है, वो बीमार था इसलिए वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, अब इसको अगर सरल वाक्य में बदलेंगे तो कैसे हो सकता है? बीमार होने के कारण वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, अगर इसको हमें सरल वाक्य में बदलना है, क्योंकि ये क्या है, ये जो है ये आपका है संयुक्त वाक्य, इसलिए हमने पहचान लिया कि ये संयुक्त वाक्य है। अगर इसको हमें सरल वाक्य में बदलना है तो क्या करेंगे, बीमार होने के कारण वह स्कूल नहीं गया, इस तरह से लिख देंगे। बात की है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, तो ये संयुक्त वाक्य है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अब यदि इसमें दिख गया तो कौन सा आ गया, सीधा सीधा मिश्र वाक्य हो गया ना। मिश्र वाक्य यह किस प्रकार का वाक्य है? तो मिश्र वाक्य हम देखते ही पता लगा लेंगे कि किस प्रकार का वाक्य है। तीसरा है नेक्स्ट, राम मेहनत करके सफल हुआ। राम मेहनत करके सफल हुआ, अब करके आ गया है। अब बताओ कौन सा वाक्य है भाई? ये है आपका सरल वाक्य। ऊपर ही हमने जाना कि करके अगर आ जाए तो क्या होता है, सरल वाक्य होता है। ठीक, तो सरल वाक्य हम तो पहचान लिया। इसमें भी देखिए राम मेहनत करके सफल हुआ, इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही प्रेडिकेट है, एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है, तो क्या हो गया, सरल वाक्य हो गया। ठीक, अगर इसको अगर हमें संयुक्त वाक्य में बदलना तो क्या करेंगे बताओ? संयुक्त वाक्य में बदलना तो क्या करेंगे? राम मेहनत करके सफल हुआ, ये सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में बदलना तो क्या होगा, दो करके को किस में बदलना होता है? करके ऊपर क्या दिया था, देखो ऊपर क्या, राम ने मेहनत किया इसलिए सफल हुआ, इसलिए लगा देंगे। राम ने मेहनत किया, एक संयुक्त वाक्य बन गया, इसलिए वह सफल हुआ। इसको हम बना सकते हैं कैसे, अगर इसको संयुक्त वाक्य में बनाना हो तो लिखेंगे राम ने मेहनत किया इसलिए वह सफल हुआ, यहाँ पे करके हटा देंगे, इसलिए लगा देंगे। ठीक है, इसलिए लगा देंगे, बोलेंगे राम ने मेहनत किया इसलिए वह सफल हुआ, ऐसे बना देंगे तो ये आपका हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ठीक है, ये सरल वाक्य से बदल गया संयुक्त वाक्य में। और यदि इसको मिश्र वाक्य में बदलना तो क्या करेंगे, तो बदल देंगे कि क्योंकि राम ने मेहनत की इसलिए वह सफल हुआ। क्योंकि से स्टार्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, क्योंकि राम ने मेहनत की इसलिए वह सफल हुआ। ओके, ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा है? अब मिश्र वाक्य पहचानने के लिए क्या होता है भाई, देखो पहला ऑप्शन दिया है, इसमें और दिया है, और किस में लगता है, संयुक्त वाक्य में, तो मिश्र वाक्य तो नहीं हुआ, हटा दो। वह आया लेकिन चला गया, लेकिन किस में लगता है, संयुक्त वाक्य में, हटा दो। जब वह आया तब मैं सो रहा था, जब और तब किस में आता है, मिश्र वाक्य में, इस पे टिक लगा दो, ये वाला ऑप्शन सही है, सी। वह आकर बैठ गया, ये तो आपका सरल वाक्य है, डी वाला सरल वाक्य है, सी वाला मिश्र वाक्य है, ए और बी संयुक्त वाक्य है। अब पूछा है क्या, मिश्र वाक्य, तो सी वाला ऑप्शन सही है। समझ गए होंगे आप। क्या बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, इसे मिश्र वाक्य में बदलने पर सही उत्तर क्या होगा? देखिए उत्तर तो ऑलरेडी इसमें दिख रहा है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, फिलहाल हम इसको देखेंगे कैसे होगा। वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, इसे मिश्र वाक्य में बदलने पर सही उत्तर क्या होगा? वह गरीब है और ईमानदार है, देखो और आ गया ना, और कंजक्शन जो है और संयोजक लगता है संयुक्त वाक्य में, हमें बदलना है मिश्र वाक्य में, पहला गलत हो गया। ठीक, दूसरा, यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है, यद्यपि और तथापि किस में आता है, मिश्र वाक्य में, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। तीसरा क्यों गलत है, सी वाला, वह गरीब होकर ईमानदार है, गरीब होकर, होकर किस में आता है, ये होता है सरल वाक्य में, तो ये सरल वाक्य है, तो ऐसा ही ये गलत हो गया। वह गरीब था इसलिए ईमानदार था, इसलिए किस में आता है, संयुक्त वाक्य में, तो ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वह मुझे देखकर मुस्कुराया, इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। ठीक है, मिश्र वाक्य में बदलिए, देखते हैं ऑप्शन नंबर ए से, देखते हैं, वह मुझे देखा और मुस्कुराया, देखो और आया है, क्या आया है,
और, तो और किस में आता है? संयुक्त वाक्य में। तो इस प्रकार से ये गलत हो गया, ये ऑप्शन सही होगा ही नहीं, क्योंकि मिश्र वाक्य में पूछा है, पहला संयुक्त वाक्य है। जब उसने मुझे देखा तब वह मुस्कुराया, जब तक किस में आता है? मिश्र वाक्य में। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। वह मुझे देखता है इसलिए मुस्कुराता है, ये संयुक्त वाक्य है, तो ये भी गलत हो गया। वह मुझे देख कर मुस्कुराता है, ये सरल वाक्य हो गया, सरल वाक्य। इस प्रकार से ये भी गलत हो गया। ऑप्शन उसे चाहिए मिश्र वाक्य, तो डी ऑप्शन गलत हो गया, सी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया, ऑप्शन बी सही है। उत्तर यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन हम उत्तर को केवल देखकर नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि कैसे कोई गलत है और कैसे कोई सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? अब इसकी पहचान देखते हैं। दो ऐसे उपवाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, कंप्लीट मीनिंग देते हैं, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। कंजक्शन के साथ जुड़े होते हैं, उसमें कंजक्शन क्या क्या आता है? और, लेकिन, किंतु, परंतु सब आता है, इसलिए आता है उसमें। तो और, लेकिन, किंतु, परंतु किस में दिया? ऑप्शन नंबर सी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। एक ही क्रिया है, तो एक ही क्रिया देखो कैसे ए और बी और डी गलत कैसे है, इसको देखते हैं। एक ही क्रिया की बात कर रहा है, एक ही क्रिया किस में आता है? सरल वाक्य में। ये संयुक्त वाक्य की बात कर रहा है, इसलिए गलत हो गया। क्योंकि और यदि किस में आता है? ये मिश्र वाक्य में आता है, इसलिए ये गलत हो गया। जो कि ये भी मिश्र वाक्य में आता है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। 3 ऑप्शन गलत, सी सही है। और, लेकिन, किंतु, परंतु किस में आता है? संयुक्त वाक्य में, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार से 7 एमसीक्यू के थ्रू हमने इस चैप्टर का, यानी इस टॉपिक का कंप्लीटली रिवीजन कर लिया, और आई होप कि आपको ये पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आपको आपके एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामना। आप अपने एग्जाम अच्छे से देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।